हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का हिंदी विषय और ये है आपका पवन सीरीज। दोस्तों, पवन सीरीज में हम लोग देख रहे थे लघु उत्तरीय प्रश्न और इनमें से कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देख भी चुके हैं। तो दोस्तों चलिए आगे के प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, अनुस्वार एवं विसर्ग की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये आपके 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं अनुस्वार के विषय में। दोस्तों, यह स्वतंत्र वर्ण नहीं है। स्वर वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं, यथा रंग, भंग, हंस, कंत, वंश आदि। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये स्वतंत्र वर्ण नहीं होते हैं और ये स्वर वर्ण के ऊपर ये बिंदु लगाए जाते हैं। और दोस्तों, यदि इसका प्रयोग पांचों वर्णों के अक्षरों के पूर्व होता है तो इसका उच्चारण उसी वर्ग के पंचम वर्ण के समान हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पांचों वर्ग यानी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो इन पांचों वर्गों में जो लास्ट आता है क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ा, ये लास्ट में जो आते हैं अंगा, इया, अड़ा, ये सब तो अगर इनमें से किसी भी वर्ग का कोई अक्षर आ रहा है और उसके ऊपर अनुस्वार लगा है तो वो अपने पांचवे के अनुसार ही प्रोनाउंसिएशन उसका होगा, यानी कि उसकी ध्वनि वैसे ही निकलेगी। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं कंगन, यहाँ पे अगर हमने लिख दिया कंगन, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, ये जो इसमें अनुस्वार लगा हुआ है ये आप क ख ग घ अंगा, पांचवा इसका वर्ड क्या होगा? अंगा होगा। तो कंग, यहाँ पे जब आप उच्चारण कर रहे हैं कंग यानी कि अंगा का उच्चारण हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पांचवें वर्ग का अक्षरों के पूर्व जो होता है, अगर वो पांचवा वर्ग है उसमें, तो जो पंचम वर्ड है उसी की ध्वनि इसमें निकलेगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, विसर्ग क्या है? विसर्ग में देखिए, यह भी स्वतंत्र वर्ण ना होकर के वर्णों के चिन्ह हैं जो हमेशा स्वर वर्ण के पश्चात होते हैं, जो कि रा या सा का रूपांतर मात्र हैं। और जिस स्वर के पश्चात इसका प्रयोग होता है उसी उच्चारण के स्थान से उसको उच्चरित किया जाता है। तो विसर्ग लगा देने से शब्द को बल प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो विसर्ग लगा है बालका और रामा। तो दोस्तों जब आप देख रहे हैं, जब का के सामने जो विसर्ग लगा है, तो अब जब का के सामने विसर्ग लग गया तो यहाँ पर हम जब बालक ना बोल के बालका बोल रहे हैं, यानी कि जो लास्ट का वर्ड है इसको हम और तेज ध्वनि के साथ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो विसर्ग होता है वो विसर्ग लगा देने से शब्द को बल प्राप्त होता है, यानी कि वो जो लास्ट का वर्ड है वो तेजी से निकलता है। बालकः, रामः। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद का उचित शीर्षक चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये आपके 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, शीर्षक चयन करते समय गद्यांश को भली प्रकार पढ़कर उसका भाव समझना चाहिए, यानी कि जो भी स्टैंजा आपके बुक में दिया है, जो भी अनुच्छेद आपके बुक में दिया है, उसको सबसे पहले आप समझिए और उसके बाद उसके भाव को समझने की कोशिश करिए। और अब जो उसका भाव प्रतिनिधित्व कर रहा है वही उसका शीर्षक होगा, यानी कि जो भाव निकल के आ रहा है, जो भाव बता रहा है उस अनुच्छेद के विषय में, वही उसका शीर्षक होगा। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य पुस्तक से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य पुस्तक से तात्पर्य यहाँ पर हम देखें तो इसके अंतर्गत दोस्तों अखबार, दैनिक समाचार पत्र जिसे हम कहेंगे, और जिसमें प्रतिदिन होने वाली सामाजिक, राष्ट्रीय, भौगोलिक आदि प्रकार की खबरें प्रकाशित होती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पत्रिकाएं, जिसमें ज्ञानवर्धन के साथ साथ आवृत्ति निर्माण में भी सहायता मिलती है। आवृत्ति का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अच्छे गुणों का विकास होने के साथ साथ अच्छी आदतों का विकास होगा और बालकों में सकारात्मक आवृत्ति का निर्माण होगा, जिसमें बालक जो है वो बुक में पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे, जिससे उनकी पढ़ने में रुचि उत्पन्न होगी। और साथ ही साथ जो बालक है उसका ज्ञानवर्धन भी होगा, यानी कि उसके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। तो इस तरह से देखें तो हम पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य जो पाठ्य वस्तुएं होती हैं वो
बालक के विकास में भी सहायक है, यानी कि ज्ञान के विकास में सहायक है, साथ ही उसके शारीरिक मानसिक क्षमता में भी वृद्धि कर रही हैं, उसके अंदर अच्छे गुणों का विकास कर रही हैं, यानी कि उसका सर्वांगीण विकास होता है पाठ्य पुस्तक के अलावा पाठ्य वस्तु से भी। चलिए आगे देखते हैं, छात्रों के लिए समाचार पत्र का पठन क्यों आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अखबार में जहाँ एक और ज्ञान का खजाना होता है, वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो समाज और राष्ट्र की सामयिक स्थिति का भी पता चलता है। यानी कि यहाँ पे बालकों का ज्ञान तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ जो भी हमारे समाज पूरे विश्व में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में भी बालक अपडेट हो रहा है। और साथ ही साथ अखबार ना केवल विद्यार्थियों के अपितु व्यापारियों, खिलाड़ियों, अभिनेताओं, शिक्षकों आदि सभी के लिए उपयोगी होता है। दोस्तों देखिए, जो चीज़ें न्यूज़पेपर में होती हैं वही चीज़ें न्यूज़ चैनल वाले भी दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा कनेक्ट करता है और न्यूज़ चैनल से, न्यूज़पेपर से वो जो दुनिया में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसको खुद से कनेक्ट करता है। साथ ही साथ ये भी देखता है कि जो समाज है, हमारे समाज में अलग अलग तरह की जो भी दूरदर्शन के माध्यम से वो स्टोरी देखते हैं और उसमें ये देखते हैं कि जो हमारा समाज है उसमें किस तरह के व्यवहार मान्य हैं, किस तरह के अमान्य हैं। तो इस तरह से बालक का सामाजिक विकास भी होता है। दोस्तों अखबार में व्यापारियों के अनेक क्रय और विक्रय संबंधी मूल्य वृद्धि, मूल्य ह्रास का ज्ञान होता है। अनेक अभिनेता अभिनेत्रियों के बारे में अनेक नूतन जानकारियां भी प्रकाशित होती रहती हैं। खेलकूद के महत्वपूर्ण समाचार भी प्रकाशित होते रहते हैं। अध्यापक को अपने शिष्यों को अखबार की विभिन्न महत्वपूर्ण कटिंग को यथोचित साज सज्जा के साथ कक्षा में ले जाकर विद्यार्थियों को दिखानी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में अखबार के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सके। दोस्तों देखिए, अखबार की कटिंग में वो चीज़ें ले जानी चाहिए जो कि बालकों के लिए महत्वपूर्ण हो। जैसे कभी कभी देखिए उसमें दिया रहता है विज्ञान प्रश्नोत्तरी दिया रहता है, या फिर किसी आर्टिकल में हमारे हिंदी साहित्य के विषय में दिया रहता है, या फिर किसी लेखक के विषय में दिया रहता है, या फिर कोई सदी का महानायक हो या अभिनेता हो उसके बारे में। यहाँ पे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें बालकों को कटिंग पेपर की दिखानी चाहिए जिससे कि उनका जो व्यक्तित्व विकसित हो और साथ ही साथ उनके ज्ञान में भी वृद्धि हो। तो दोस्तों आगे चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, दिए गए अपठित अनुच्छेद का अर्थ और शीर्षक लिखिए। यह आपके 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, मिल जाता हमको स्वर्ग द्वार, उपवन में है गुलाब सुंदर, पर माँ की गोद में इनसे बढ़कर तेरी छवि है अपार झलमल, पर ये सब लगते धुंधले तेरे दांतों की दुती निहार। तो दोस्तों यहाँ पर एक एक वर्ड का यहाँ पे अर्थ समझने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छी कविता है, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, मिल जाता हमको स्वर्ग द्वार। तो यहाँ पे जो कवि है वो देखिए कह रहा है कि बच्चे को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया है, और ये कहा कि जब उस माँ की गोद में वो होता है तब माँ को स्वर्ग का द्वार भी आनंद नहीं देता। यानी कि माँ किसी भी स्वर्ग के द्वार से भी ज़्यादा आनंदित होती है बच्चे को अपने गोद में देख करके। और माँ की संसार रूपी बगिया में वह बच्चा एक सुंदर गुलाब की तरह है। जब वह उस बच्चे को की छवि को निहारती है तब उस माँ को इस बगिया के सारे फूल फीके लगते हैं। यानी कि जो माँ के आसपास जो वातावरण है, जो बगिया है, बगिया का क्या मतलब, यहाँ पे उसके आसपास के वातावरण के साथ साथ उसका अपना पूरा परिवार, लेकिन फिर भी उन सब में उसे सबसे प्यारा कौन लगता है, उसका अपना बच्चा, जो कि उस बगिया में गुलाब के फूल की तरह है। तो ये दोस्तों यहाँ पे हम देखें तो शीर्षक क्या दिया गया है, स्वर्ग के द्वार से भी बढ़कर है एक शिशु माँ के लिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए विशेष क्या है, उपमा अलंकार है। यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, जहाँ पे शिशु को गुलाब के फूल से तुलना किया गया है और माँ के आसपास का जो वातावरण है, संसार रूपी वातावरण है, उसकी तुलना बगिया यानी उपवन से किया गया है। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे कबीर का सामान्य परिचय दीजिए, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी उनके विषय में हमें देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे महात्मा कबीर हिंदी भक्ति की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रधान कवि थे। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें उनके जन्म और मृत्यु के संबंध में जो विद्वान है उनमें परस्पर मतभेद देखने को मिलता है, और प्रमाणित तथ्यों के आधार पर उनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में और मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी।
तो दोस्तों जनश्रुतियों का ये कहना है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और उस ब्राह्मणी ने लोक अपवाद के भय से लहरतारा नामक तालाब के किनारे इनको फेंक दिया था। तो विधवा ब्राह्मणी ने लोक लज्जा की वजह से इनको लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था, जहां पर इन्हें एक जुलाहा दंपति ने पाला था, जिनका नाम था नीमा और नीरू। ये आप दो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आप याद करते चलिएगा। विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लहरतारा नामक तालाब के किनारे, और जब तालाब के किनारे यहाँ पे जो जुलाहा दंपति थे ये देखते हैं नीमा और नीरू, तो ये उठाकर इनको ले आते हैं और इनका बड़ी ही अच्छे ढंग से लालन पालन करते हैं। दोस्तों बड़े होने पर कबीर ने जुलाहे का ही धंधा अपनाया। जुलाहे का धंधा करते करते हुए कबीर हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बलवती होती है, और दोस्तों इसीलिए इन्होंने महात्मा रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। और कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ था, और इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली भी था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इनका विवाह लोई नामक महिला से हुआ, और इनके गुरुजी कौन थे? इनके गुरुजी थे रामानंद जी, और इनके पुत्र कमाल और इनकी एक पुत्री थी कमाली। इतना आप याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने अंतिम दिनों में कबीर मगहर में आकर रहने लगे थे, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि काशी में जो मरता है उसे स्वर्ग जाता है, और जो मगहर में मरता है वो नर्क जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कबीर जी स्वाभिमानी साधक थे, उनसे ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने ये निश्चय किया कि अब वो मगहर में ही जाकर के अपने शरीर को त्यागेंगे और वहाँ पर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। क्योंकि दोस्तों इनका ये मानना था कि हमारे कर्म ही हमें, हमारे अच्छे कर्म ही हमें स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं, ना कि स्थान। तो ये सिद्ध करने के लिए इन्होंने अपने आप को मगहर में अपने जीवन के अंतिम क्षणों में रखा, और मगहर में ही इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। दोस्तों कबीर बहुमुखी प्रतिभा से लेकर के यहाँ पे बहुमुखी प्रतिभा लेकर के अवतरित हुए थे। वे अक्खड़ व्यक्तित्व से युक्त, लापरवाह और मस्त मौला फकीर थे। यहाँ पे देखिए दोस्तों कबीर अनपढ़ थे। ये अनपढ़ थे किस बात से स्पष्ट होता है? इस कथन से स्पष्ट होता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। तो दोस्तों देखिए कबीर जी अनपढ़ तो थे, लेकिन इनके जो भी शिष्य थे, इनकी जो भी कही हुई बातें थी उसको उनके शिष्यों ने लिखा, और दोस्तों इनकी मृत्यु के पश्चात इनके शिष्यों ने बीजक नामक संग्रह किया, इनके जो भी रचनाएं थी उसका। और दोस्तों यहाँ पर देखिए बीजक में साखी, सबद और रमैनी, ये 3 भाग हैं। साखी जो है ये साखियों में दोहे के रूप में है, जो साखियां वो दोहे के रूप में है। और यहाँ पे हम बात करें जो सबद हैं वो गेय पद हैं, यानी कि जो गाने योग्य पद होते हैं वो हैं। और ये मुख्यतः प्रेम परक भक्ति की अभिव्यक्ति करते हैं। और जो रमैनी है वो चौपाई और दोहा है। तो दोस्तों इसमें जो फैक्ट मैं बता रही हूँ ये सब आपको याद होने चाहिए, और मेरे साथ आप एक पेन और कॉपी लेके चलिए, उसको नोट करते रहिएगा। अब यहाँ पर देखिए सूरदास के जीवन परिचय और उनकी कृतियों के विषय में है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सूरदास का एक महाकवि का जन्म आगरा के निकट रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। ये देखिए आपके 2016 में पूछा गया है। और दोस्तों 1478 ईस्वी में हुआ था, 1478 ईस्वी में हुआ था आगरा के निकट रूनकता नामक ग्राम में। दोस्तों कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। दोस्तों सूरदास अंधे थे, कुछ लोग इन्हें जन्मांध कहते हैं और मानते भी हैं, और इनकी रचनाएं इस बात का प्रमाण है वो जन्म से अंधे नहीं थे। तो दोस्तों कुछ लोग यहाँ पे भी देखिए जिस तरह से हमने पढ़ा अभी कबीरदास जी के जन्म के विषय में, और इसी तरह से इनके जन्मांध के विषय में भी मतभेद मिलता है। यहाँ पे देखिए कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जन्मांध थे, और कुछ लोग कहते हैं ये जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि इनके जो भी इनकी रचनाएं हैं उन्हें देखकर ये नहीं लगता कि रंग के मिश्रण और प्रतिबिंब आदि के जो सजीव वर्णन इन्होंने किए हैं वो आंख के प्रत्यक्ष अनुभव बिना संभव नहीं है। यानी कि बिना आंख से देखे ये सारी चीजें जिस तरह से इन्होंने सजीव वर्णन किया है वो संभव नहीं है कि इतना अच्छे ढंग से कोई बिना देखे वर्णन करे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सूरदास उच्च कोटि के गायक थे, भजन करते थे। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के श्रीनाथ जी के मंदिर में उन्हें कीर्तनिया के रूप में रखा, यानी कि जो कीर्तन करते हैं। और वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ जी द्वारा अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी को शीर्ष स्थान पर रखा गया।
और दोस्तों यहाँ पर देखिए गौ घाट पर रहकर वो जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन और पद रचना में संलग्न रहे, यानी कि लगे रहे। और इनकी कृतियों में हम देखें तो सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी ये प्रमुख हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे तुलसीदास जी के विषय में। दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के विषय में जो विद्वान है उनमें मतभेद है, फिर भी यहाँ पे देखिए ज्ञात तथ्यों के आधार पर इनका जन्म 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि इनका जो जन्म हुआ था बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। और दोस्तों यहाँ पे देखिए अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें अनिष्टकारी समझकर त्याग दिया था। और तुलसीदास दर दर भटकते रहे और संयोगवश इनकी भेंट महान विचारक और भक्त स्वामी नरहरदास जी से हो जाती है। और इनके संपर्क में आने के कारण ही तुलसी ने वेद, पुराण, उपनिषदों आदि धार्मिक ग्रंथों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और राम भक्ति का प्रसाद प्राप्त किया। तो दोस्तों देखिए जो तुलसीदास थे, इनका जो जन्म हुआ था वो अभुक्त मूल नक्षत्र में होने की वजह से इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। तो आपको ये याद रखना कि क्यों त्यागा था। और साथ ही साथ उनका ये कहना था उनके माता पिता का कि ये जो है ये अनिष्टकारी हैं, इसीलिए इनका त्याग किया था। और दोस्तों यहाँ पर जब वो अपने घर से इनको निकाल दिया जाता है तो वो भटकते भटकते दोस्तों इसमें एक लेखक है अमृतलाल नागर, उनकी जो रचना मानस का हंस, उसमें ये कहा जाता, मैंने आपको बताया भी है जब तुलसीदास जी के विषय में पढ़ रहे थे, तो उसमें ये था कि तुलसीदास जी जब बचपन में बहुत छोटे थे तो जब वो घर से निकाल दिए जाते हैं तो वो जाते हैं और उन्हें इतनी भूख लगी रहती है कि वो हनुमान मंदिर पे पहुंचते हैं और वहाँ पे चना जो मंकी होते हैं, बंदर जो होते हैं, उनके लिए चढ़ाया रहता है। तो जिस तरह से मंकी बीन के चने को खाते हैं उसी तरह से ये भी इन्हें इतनी भूख लगी रहती है कि ये भी चने को बीन के खाने लगते हैं। और क्या होता है कि जब ये बंदरों का खाना खा रहे हैं तो बंदरों को आ जाता है गुस्सा और बंदर इनको काटने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इनको इतनी भूख लगी रहती है कि ये खाना बंद नहीं करते हैं। जब बंदर इनको काटते हैं तो ये बंदरों को काटते हैं। तो ये जो मार्मिक वर्णन है अमृतलाल नागर जी का, ये बहुत ही हृदय को झकझोर देता है दोस्तों की भूख ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमारा जो मानसिक संतुलन है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जहाँ पर हमें भूख के अलावा, हमारे पेट को भरने के अलावा कुछ नहीं दिखता। और चूंकि उस समय तो तुलसीदास जी काफ़ी छोटे थे तो उन्हें तो अपनी भूख को किसी तरह से अपना पेट भरना था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब जब ये आते हैं नरहर दास जी के संपर्क में तो इन्होंने वेद, पुराण और उपनिषद की धार्मिक ग्रंथों को विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन किया। और उसके बाद इनका विवाह दीनबंधु पाठक की सुशील पुत्री रूपवती कन्या रत्नावली के साथ हो जाता है। और दोस्तों पत्नी के प्रति तुलसी जी की अत्यधिक आसक्ति थी, यानी कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। और एक बार जब उनकी पत्नी मायके चली जाती है तो वो भी उनके पीछे चले जाते हैं और इस वजह से वो बहुत लज्जित होती हैं, क्योंकि वो विषम परिस्थितियों में गए थे रात के अंधेरे में। तो एक तरह से उनको बहुत ही ज़्यादा अपमानित होना पड़ा था इनकी वजह से। तो उन्होंने क्या किया था, यानी कि उनकी पत्नी ने क्या किया था, इनको फटकार दिया था कि अस्थि चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीत ऐसी जो श्री राम में होत न तो भवित। तो इससे तुलसीदास जी को ये ज्ञान हुआ कि वाकई अगर हम प्रभु से इतना प्रेम करें तो वो हमें अपने सानिध्य में रखेंगे। तो उसके बाद दोस्तों ये घर छोड़कर तुलसीदास जी काशी चले आते हैं और अयोध्या और चित्रकूट आदि धार्मिक स्थलों पर घूमते फिरते और साधु संगति करते रहे। और बाद में आप अयोध्या आकर रहने लगे और अयोध्या में ही रहते हुए अपने लगभग 2.5 वर्षों में रामचरितमानस नामक महाप्रबंध काव्य की रचना भी की। और फिर तुलसीदास जी काशी चले गए और यहीं रहकर अपने अनेक ग्रंथों की रचना की। और इनकी मृत्यु यहाँ पे देखिए 1623 ईस्वी में हो गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे बिहारी जी के विषय में। बिहारी जी के विषय में यहाँ पे हम देखेंगे बिहारी जी के विषय में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इनके जो रचना है बिहारी सतसई के नाम से जानी जाती है।
और आगे चलिए हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के विषय में। दोस्तों देखिए ये आपके 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही हम ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त के विषय में जैसा कि आपको पता है, भारत के राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी के जिला झांसी के चिरगांव के गहोई वैश्य परिवार में हुआ था। तो दोस्तों जो मैथिली शरण गुप्त है इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन थे भारत भारती, इनकी जो मुख्य रचना थी ये भारत भारती, उस समय जो हमारे आंदोलनकारी थे, जो क्रांतिकारी थे, उनकी जुबान पर रटा था ये गीत भारत भारती। तो इसलिए इनको राष्ट्र कवि कहा गया, क्योंकि इनकी ये रचना इतनी पॉपुलर हुई जिसकी वजह से लोगों के अंदर जोश आ जाता था अपने देश के प्रति समर्पित होने के लिए, अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए। तो दोस्तों आपके पिता श्री रामचरण लाल गुप्त, यानी कि यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त के पिताजी का क्या नाम है, श्री रामचरण लाल गुप्त, स्वयं अच्छे कवि और धार्मिक व्यक्ति थे। तो इस प्रकार गुप्त जी काव्य प्रतिभा और धर्मपरायणता पैतृक दाय के रूप में प्राप्त किए थे। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो गुप्त जी थे इनको कवि जो थी वो विरासत के रूप में मिली थी, यानी कि उनके अंदर जो कवि की कला थी, जिस तरह से इनके पिताजी भी कवि थे, फिर एक तरह से अपने पिताजी को देखते हुए इन्होंने भी काव्य रचना शुरू की और ये भी उतने ही ज़्यादा पॉपुलर हुए। तो दोस्तों गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई और अपने स्वाध्याय के सहारे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का अध्ययन किया और भारतीय प्राचीनता का अपने गंभीर मंथन किया और काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यानों को भी स्थान दिया। और दोस्तों यहाँ पर देखिए गुप्त जी की काव्य प्रतिभा का विकास आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सरस्वती नामक मासिक पत्रिका के संपादन के माध्यम से भी हुआ। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम जो भी कुछ करते हैं अपने जीवन में, हर एक जगह से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पे गुप्त जी भी देखिए सरस्वती नामक मासिक पत्रिका के संपादन से इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और गांधी जी और आर्य समाज से प्रभावित होकर गुप्त जी आरंभ से ही अपने काव्य में प्राचीन इतिहास की गौरव गान करते रहे और अपने राष्ट्रीय आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया और जेल की यात्रा भी की। गुप्त जी को उनकी साहित्य सेवाओं के उपलक्ष्य में आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि से भी इन्हें विभूषित किया गया। और अब देखिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि साकेत महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया गया और आपको भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि होने का गौरव प्राप्त है और सन 1964 को आपका निधन हो गया। अब हम देखेंगे दोस्तों इनके महाकाव्य के विषय में। इनका जो महाकाव्य है वो है साकेत, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। और खंड काव्य में हम देखें तो भारत भारती, रंग में भंग, स्वदेश संगीत, पंचवटी, शकुंतला, जयद्रथ वध। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए तिलोत्तमा, हिंदू प्रदक्षिणा, विष्णु प्रिया, यहाँ पे देखिए झंकार, यशोधरा, विषधरा, नहुस, काबा, करबला, काबा और करबला, विश्व वेदना, पृथ्वी पुत्र, हिडम्बा और अंजलि और अर्ध और जय भारत आदि इनके खंड काव्य हैं। और अनुदित रचनाओं में हम देखें तो स्वप्नवास वदता और वज्रांगना मेघनाद, ये इनके अनुदित रचनाएं हैं। आगे चलिए देखें इसमें यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त का आधुनिक हिंदी काव्य जगत में निर्विवाद रूप से शीर्ष स्थान है, यानी कि किसी भी तरह से कोई भी विवाद नहीं है, ये बिल्कुल हिंदी साहित्य में शीर्ष स्थान रखते हैं। और यहाँ पे आगे चलिए हम लोग देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी के विषय में। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक युग के सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार और जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो विक्रमी संवत यहाँ पे देखिए 1946 सन 1889 में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। और आपके पूर्वज तंबाकू का व्यापार करते थे, जिन्हें हम सुंगनी साहू के नाम से ये प्रसिद्ध थे। तो जो इनके पूर्वज थे दोस्तों ये तंबाकू का व्यापार करते थे और सुंगनी साहू के नाम से ये प्रसिद्ध थे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रसाद जी के बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो जाता और इनकी शिक्षा दीक्षा ठीक तरह से संपन्न नहीं हो सकी थी। घर पर ही ये स्वाध्याय द्वारा ही प्रसाद जी ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली, उर्दू और फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था, अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें दोस्तों यहाँ पर देखिए इनके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके परिवार में
जो लोग थे उनकी मृत्यु होती जाती है। जैसे पहले बड़े भाई की मृत्यु होती है और साथ ही इनके यहाँ इनके पिताजी माताजी की मृत्यु तो पहले ही हो गई थी, और उसके बाद इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं घर की, और उसकी वजह से इनका धीरे धीरे, चूँकि इनका जो रुझान था वो साहित्य की तरफ था, तो ये अपने जो इनका व्यापार था उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। और धीरे धीरे दोस्तों इनके पास जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं ये अधिक परिश्रम करते हैं, जिसकी वजह से इनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और 1937-48 वर्ष की अल्प आयु में ही प्रसाद जी का निधन हो जाता है। और दोस्तों अब इनकी रचनाएं ही ज़्यादा पूछता है, तो इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि साहित्य की प्रमुख विधाएं लेखनी स्पर्श के कंचन बने प्रसाद जी के। और दोस्तों विधाओं में प्रसाद जी ने उत्कृष्ट कोटि के साहित्य का सृजन भी किया। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें काव्य की, तो काव्य में कानन, कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम, पथिक, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, जिसमें से आंसू और कामायनी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। और यहाँ पे देखिए उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और नाटक हम देखें तो विशाखा, राज्यश्री, आजाद शत्रु, कामना, सज्जन, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी, करुणालय और कल्याणी परिणय, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। और कहानी में हम देखें तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आदि, इंद्रजाल, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। और निबंध में हम देखें तो काव्य कला, ये इनके प्रमुख निबंध हैं। तो दोस्तों आज यहाँ पर हम लोग आगे अब देखेंगे, जो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी थे ये छायावादी कवि थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय के विषय में। दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय की हम सीधे रचना देखते हैं कि रचनाएं इनकी क्या है, क्योंकि रचनाएं ही अक्सर पूछता है। तो यहाँ पे देखिए मौलिक काव्य में प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पद्य प्रसून है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, फूल पत्ते। और उपन्यास में हम देखें तो ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। नाटक में देखें रुक्मिणी, परिणय, पद, प्रद्युम्न, विजय, व्यायोग। और आलोचना में हम देखें तो कबीर बचनौली की भूमिका, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, साहित्य संदर्भ, नीति निबंध, ये इनके प्रमुख आलोचनात्मक निबंध है दोस्तों। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनके भी हम लोग पहले रचनाएं ही देख लेते हैं। उर्मिला जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। खंड काव्य में प्राणार्पण। और कविता संग्रह में कुमकुम, कावासी, रश्मिरेख, अपलक, विनोबा, अस्तमन, हम विस्पाई, जन्म के, ये इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन के विषय में। तो नवीन जी के महाकाव्य में उर्मिला सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में, जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार। निराला जी ने उपन्यास, कहानियां, रेखाचित्र, नाटक, जीवनी, निबंधों के अतिरिक्त अंग्रेजी, बांग्ला और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया। तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी जी के काव्य रचनाओं में हम देखें तो परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकरमुत्ता, अणिमा बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, नए नए पत्ते, अपरा, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। उपन्यास में हम देखें तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, उत्तरश्रृंखलता, चमेली आदि हैं। और दोस्तों कहानी संग्रह में हम देखें तो लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, ये इनके कहानी संग्रह हैं। और दोस्तों आगे हम देखेंगे यहाँ पे जीवनी साहित्य में देखें तो राणा प्रताप, प्रहलाद, ध्रुव, शकुंतला, भीष्म। अब यहाँ पे दोस्तों हम आगे देखेंगे महादेवी वर्मा के विषय में। दोस्तों चूंकि ये एक महिला कवित्री हैं तो इनका बहुत ही ज़्यादा जो फेमस रचना है वो है यामा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं रचनाएं इनकी क्या है महादेवी वर्मा की। कविता संग्रह में देखें तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा तथा दीपशिखा, ये प्रमुख हैं दोस्तों। ये आपको पूरे याद होने चाहिए, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा और दीपशिखा। और गद्य रचनाओं में देखें तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां और हिंदी विवेचनात्मक गद्य। आगे चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे
यहाँ पे देख लीजिए, आपका एग्जाम में दिनकर जी के विषय में अगर कुछ पूछता है तो इनकी रचनाएं पूछता है दोस्तों। और इनकी रचनाओं में रेणुका, हुंकार, रसवंती, ये इनके काव्य रचनाएं हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछता है नीम के पत्ते, रश्मि रथी और उर्वशी, कुरुक्षेत्र, ये पूछता है। और गद्य में पूछता है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर। आगे चलिए देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में। तो दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में देखिए आपके किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा है। और यहाँ पे देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए आपके हिंदी में तो नहीं पूछा, लेकिन आपके सामाजिक अध्ययन में या फिर हम कह सकते हैं शांति, शिक्षा, सतत विकास में भी पूछ सकता है। तो दोस्तों देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म यहाँ पे 7 मई सन 1861 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। और इनके पिता श्री देवेंद्र नाथ टैगोर, माता शारदा देवी थी। और रविन्द्रनाथ को उनके घर के लोग प्यार से रवि कहकर पुकारते थे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हम अंडरलाइन करते चल रहे हैं उसको आप नोट करते चलिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आगे चलिए हम लोग देखते हैं इनके विषय में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। दोस्तों शांति निकेतन में इन्होंने कक्षाएं खुले में वृक्षों के नीचे लगेंगी। इस तरह शांति निकेतन की स्थापना के बाद रविन्द्रनाथ की पत्नी, पुत्री तथा पिता का निधन हो गया। और दोस्तों यहाँ पे देखिए यह शांति निकेतन यानी कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ, यही शांति निकेतन। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनात्मक प्रतिभा, उनके विचार और आकांक्षाएं कहानियों, कविताओं, उपन्यासों, नाटकों, गीतों तथा चित्रों में उभर कर आई थी। अमार सोनार बंगला, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत जो है ये भी इन्होंने लिखा था। और हमारा जनगण मन अधिनायक जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसको भी इन्होंने लिखा था। और दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी और महात्मा गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके हिंदी और सामाजिक अध्ययन दोनों के लिए सही रहेगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1915 में अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधि दी थी, जो सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि को उन्होंने त्याग दिया था। दोस्तों आपको यहाँ पे ये फैक्ट बिल्कुल याद रखने हैं कि 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और 1915 में अंग्रेजों ने इन्हें सर की उपाधि दी थी, जिसको इन्होंने 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उससे ये क्षुब्ध हो जाते हैं, क्योंकि जनरल डायर ने अंग्रेजों, जो कि एक अंग्रेज था, ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवाई थी, जिसमें बहुत सारे मासूम और निहत्थे भारतीय मारे गए थे। तो इससे वो व्यथित होते हैं और जो सर की उपाधि 1915 में अंग्रेजों ने उन्हें दी थी उसको वो त्याग देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 अगस्त सन 1941 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंतिम सांस ली थी। अब यहाँ पर देखिए मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में, तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं ही ज़्यादा पूछता है। यहाँ पे हम रचनाएं देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रेमचंद जी के उपन्यासों और कहानियों में किसानों, मजदूरों, दलितों, बाल विवाह और विधवा विवाह के पक्ष में एवं विपक्ष में सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, कायाकल्प आदि उपन्यासों तथा मान सरोवर नामक एक प्रकाशित 8 भागों के कहानी संग्रह में खुलकर अपने विचार प्रकट किए हैं इन्होंने। और कलम का सिपाही कहलाए। तो दोस्तों ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस लेखक को कलम का सिपाही कहा जाता है। और आपने अपने जीवन के कठिन परिश्रम एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए देश और समाज की सेवा में लगे रहे और 8 अक्टूबर 1936 को प्रातःकाल वे हमेशा के लिए सो गए, यानी कि उनका निधन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हरिवंश राय बच्चन जी के विषय में पूछा गया है। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म नवंबर 1907 को प्रयाग में हुआ था और इनकी रचनाओं में मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, जिसमें देखिए मधुशाला में प्रेम कराती, बैर कराता, मंदिर मस्जिद, प्रेम कराती, मधुशाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। और दोस्तों एकांत गीत,
सतरंगिणी आदि प्रसिद्ध है। इनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं एक अनूठी रचना है। और इनका निधन कब हो जाता है? 2003 में मुंबई में इनका निधन हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ही इनके पुत्र थे। तो जब वो मुंबई में थे तो उन्होंने ही अपने पिताजी को मुंबई में ले जाके रखा था। जब इनका हालत सही नहीं था, एक तरह से इनकी तबीयत सही नहीं रहने लगी थी, तो वो मुंबई में ही रखे थे अपने पिताजी को, और उसी समय ही उनका निधन हो जाता है 2003 में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा हरिवंश राय बच्चन जी के विषय में। इनकी जो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपको याद होना चाहिए। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं रहीम जी के विषय में। यहाँ पे देखिए दिया है, तो रहीम जी के कृतियों में हम देखें रहीम, सतसई, श्रृंगार, सोरठा, मदनाष्टक, बरबय नायिका, भेद, ये सारे प्रमुख हैं। और आगे चलिए दोस्तों, जहाँ पर भी अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें मिलेंगे हम वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए कोई भी एग्जाम में आपके नहीं पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए नीति श्लोक हैं 2020 में जो आया है, निंदतु नीति पूर्णा यदि वा अस्तु वंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम अदयो वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पद न धीरा। तो यहाँ पे देखिए इसका अनुवाद यहाँ पे पूछा गया है। तो नीति में निपुण यानी कि कुशल लोग निंदा करें अथवा स्तुति करें, लक्ष्मी आए या इच्छा अनुसार चली जाए, आज ही मृत्यु हो जाए या युग के बाद हो, किंतु धीर पुरुष न्याय के पक्ष से कभी विचलित नहीं होते अर्थात हटते नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो नीति में निपुण होते हैं, जो न्यायप्रिय होते हैं, उनके लिए चाहे कितनी भी बाधाएं आए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, चाहे मृत्यु हो जाए या फिर एक युग के बाद मृत्यु हो, लेकिन जो धीर होते हैं, जो कहीं ना कहीं सहनशील होते हैं, जो न्यायप्रिय होते हैं, वो अपने पक्ष से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2021 में भी पूछा गया है, ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो धर्मा ते मत्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जिसके पास न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न धर्म है, वे पृथ्वी पर भार स्वरूप होते हैं। उन्हें मनुष्य के रूप में पशु के समान ही समझना चाहिए। तो देखिए न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न गुण है, और तो यहाँ पे मृत्यु लोक में ऐसे मनुष्यों को पृथ्वी पर भार स्वरूप माना जाता है और उन्हें पशु के समान समझा जाता है। मृगास चरंती, जिस तरह से मृग जो कि एक पशु है जो रहता है, उसी तरह से मनुष्य भी हो जाता है पशु के समान। अब यहाँ पे देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक के 4 पंक्ति का कोई श्लोक लिखिए। तो यहाँ पे देखिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजान्महम। ये आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, लिख लिख के आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। मच्छिका यानी कि मक्खी, बहवा यानी कि बड़ी संख्या, माँ मतलब ना नहीं मत, और तक्रम मतलब छाछ। तो दोस्तों यहाँ पे मच्छिका और तक्रम ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वैसे भी देखिए बहवा और माँ तो आपके ये सारे ही आपके 2019 में पूछे गए हैं। तो तक्रम मतलब छाछ, बहवा मतलब बड़ी संख्या, माँ मतलब नहीं मत, और मच्छिका मतलब मक्खी। अब यहाँ पे देखिए 2019 में आपके ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित संस्कृत शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मनोरथ, सज्जन, वसंतोत्सव और मधवारी। तो यहाँ पे शब्द है मनोरथ, मना धन रथ, संधि विच्छेद। यहाँ पे देखिए संस्कृत शब्द हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे विसर्ग वगैरह लगाने में। सज्जना, सत धन जना, सज्जन, सत्ता थ द। यहाँ पे देखिए सत जन में यहाँ पे जो आधा ज है वो ता के रूप में परिवर्तित हुआ है। दोस्तों ये व्यंजन जो संधि होती है उसमें जो नियम होते हैं उसके ही अकॉर्डिंग ये चेंज होते हैं। सत धन जन, और यहाँ पे देखिए वसंतोत्सव, बसंत धन उत्सव होगा। मधवरी, मधु धन अरि,
तो ये आपके सारे संधि विच्छेद हैं। आगे चलिए देखते हैं, प्रधानाध्यापक एवं इत्यादि शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये आपके 2016 में पूछा गया। प्रधानाध्यापक, प्रधान धन अध्यापक, इत्यादि, तो इत्यादि में इति धन आदि, ई का यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा लगी है ता पे, तो ई का या हो जाता है, इत्यादि। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। नदीसा इत्यादि उज्ज्वल निश्चल। नदीसा में देखिए नदी धन ईस, इत्यादि में इति धन आदि, उज्ज्वल में उत धन ज्वल और निश्चल में नी धन चल। आगे चलिए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये सब आप अपने आप से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने स्कूल में टीचिंग तो की ही होगी। जब आपकी एक महीने की टीचिंग लगती है तो उसमें आपने अच्छे ढंग से देखा होगा और आपने रियलाइज भी किया होगा, आपने जो अनुभव किया वही सारी चीज़ें इसमें पूछता है। और यहाँ पर देखिए रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के भेद में देखिए, वाक्य के भेद 2 प्रकार से किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और बनावट के आधार पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊपर रचना के आधार पर पूछा था, तो रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य थे। और यहाँ पर देखिए वाक्य के कितने भेद होते हैं ये पूछा है, तो अर्थ के आधार पर और बनावट के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार देखिए, तो विधानवाचक वाक्य हैं। विधानवाचक वाक्य में देखिए क्या होता है कि जिन वाक्यों में क्रिया करने अथवा होने का सामान्य ज्ञान हो वो विधानवाचक वाक्य होते हैं, यानी कि जो कार्य हो रहे हैं उसके बारे में ज्ञान हो। तो जैसे यहाँ पे देखिए, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, यानी कि काम का करना यहाँ पे। और लता गीत नहीं गाती है, तो काम का होना। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों ये विधानवाचक। अब निषेध में देखिए, जैसा कि नाम से पता चला, निषेध मतलब क्या होता है? मना करना। तो जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता, यानी कि काम का जो ना करना यहाँ पे पाया जा रहा, और लता गीत नहीं गाती, काम का ना करना भी यहाँ पाया जा रहा, तो यहाँ पे निषेध है, तो ये निषेधवाचक वाक्य है। अब प्रश्नवाचक वाक्य में देखिए, जिन वाक्यों से प्रश्न किए जाने का ज्ञान हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या वह प्रतिदिन व्यायाम करता है? क्या लता गीत गाती? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए संकेतवाचक वाक्य, तो जिन वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे देखिए सूर्य अस्त होगा तो अंधकार हो जाएगा, तो ये संकेत दिया जा रहा है, यानी कि जब सूर्य अस्त होता है तभी अंधकार होता है। एक तरह से संकेत है यहाँ पे। इस वर्ष वर्षा अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी होती, यानी कि अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसलों को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, यानी कि फसल भी अच्छी होगी। अब यहाँ पे देखिए संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया के होने अथवा करने में संदेह मालूम हो वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य है। अब तक ट्रेन इलाहाबाद पहुँच चुकी होगी, यानी कि यहाँ पे संदेह किया जा रहा है। शायद सोहन आज आए, यहाँ आए, तो यहाँ भी संदेह है। अब यहाँ पे देखिए इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्य से कर्ता की इच्छा का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आज तो कोई खीर खिला दे, यहाँ पे इच्छा प्रकट की जा रही है। ईश्वर आपका कल्याण करे, इसमें भी कामना और इच्छा प्रकट की जा रही है। अब यहाँ पे देखिए आज्ञावाचक वाक्य, जो वाक्य आज्ञा अथवा अनुमति का बोध कराते हैं उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे देखिए बस तू कक्षा से बाहर चले जाओ, यहाँ पे आज्ञा दी गई है, अब आप बैठ सकते हैं, यहाँ पे अनुमति दी गई है। तो आज्ञा और अनुमति जिस वाक्य में होगी वो आज्ञावाचक वाक्य होगा। आगे देखेंगे विस्मयादि बोधक वाक्य, जिस वाक्य में प्रसन्नता, आश्चर्य, घृणा जैसे किसी भाव का बोध हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे देखिए, वाह सचिन ने क्या सुंदर छक्का लगाया, यहाँ पे विस्मयादि बोधक का मतलब यहाँ पे भाव प्रकट हो रहे हैं, प्रसन्नता के, आश्चर्य के, तो ये विस्मयादि बोधक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चिन्ह भी है ये विस्मयादि बोधक का। अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है कि ये चिन्ह किस चीज का है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अरे तुम सो गए, तो अरे तुम गए नहीं, तो यहाँ पे आश्चर्य की बात है। छी इतनी बदबू, यानी कि यहाँ पे घृणा की बात है, लेकिन देखिए चिन्ह यही प्रयोग हुआ है।
तो अब आगे चलिए देखते हैं बनावट के आधार पर वाक्य के भेद क्या हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सरिता स्कूल जा रही है, बच्चा सो रहा, एक ही क्रिया हो रही है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। अब यहाँ पे देखेंगे संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संयुक्त वाक्य में क्या होता है, ये और लगा होता है बीच में। सोहन पढ़ रहा है और मोहन खेल रहा है। वह यहाँ आया परंतु अधिक देर नहीं रुका। तो यहाँ पे देखिए परंतु और से ये जो समुच्चय बोधक का चिन्ह होता है, इसके माध्यम से ये जुड़े होते हैं। तो जिस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों वो संयुक्त वाक्य होते हैं। अब हम देखेंगे मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में मुख्य उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने देखा कि सीता रो रही है। मैंने देखा कि सीता रो रही है, ये मिश्रित वाक्य है। मैंने देखा कि सीता रो रही है, एक ही देखिए यहाँ पे एक ही सेंटेंस में दो क्रियाएं, एक में देख रहा है और दूसरे में सीता सो रही है। जब रमेश यहाँ आया तब मैं घर पर नहीं था, ये भी देखिए मिश्रित वाक्य है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण हम उसको ही देखते चलेंगे। यहाँ पे देखिए कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, यह आपके 2019 में पूछा गया है। कहानी शिक्षण की उपयोगिता का मतलब जो कहानी है उससे बालकों को कहानी का शिक्षण करने से क्या क्या लाभ होते हैं, इसी के विषय में हमें देखना है। तो दोस्तों बालक कहानी का अर्थ शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। देखिए जब कोई चीज़ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं, अगर उन्हें हम कहानी बना करके उस चीज़ को बताते हैं तो बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कहानी मनोरंजन का सबसे बड़ा सरल साधन है। और आपने देखा भी होगा कि आपकी कक्षा में चाहे कितना भी शोर हो, अगर आप बच्चों से एक बार कह दीजिए कि बेटा आप लोग शांत हो जाइए, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, तो सब बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं और एकदम क्लास आपकी साइलेंट हो जाती है, एकदम शांत हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए कहानी के माध्यम से बालकों को नैतिकता की शिक्षा दी जा सकती है। कहानी शिक्षण का एक रुचिकर साधन है, जहाँ रुचिकर का मतलब कि कहानी के माध्यम से बच्चे रुचि लेते हैं। आगे चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे वाचन और पठन। हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं दोस्तों, आपको पता है वाचन के विषय में लोग डिटेल में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए भाषा शिक्षण में सहस्वर वाचन का क्या महत्व है। दोस्तों यहाँ पे देखिए सहस्वर वाचन, स्वस्वर वाचन जो होता है, स्वर सहित वाचन सहस्वर वाचन कहलाता है, यानी कि बोल करके जो पढ़ाया जाता है वो सहस्वर वाचन कहलाता है। अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सहस्वर पढ़ना ही सहस्वर वाचन है। सहस्वर वाचन के दो भेद होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। तो दोस्तों आदर्श वाचन में क्या होता है, शिक्षक द्वारा किए जाने वाला जो वाचन होता है वो आदर्श वाचन कहलाता है, क्योंकि यह बालक के लिए वाचन के आदर्श रूप में होता है, जहाँ पर अध्यापक को सुंदर वाचन में ध्यान देने योग्य बातों का भी ध्यान रखना होता है और साथ ही साथ यहाँ पर बालक का उचित मार्गदर्शन भी करना होता है और किसी भी तरह की वाचन में त्रुटि नहीं करता है शिक्षक। तो ये क्या होता है, ये आदर्श वाचन होता है। और अनुकरण वाचन जो होता है इसमें छात्रों द्वारा किया जाता है अनुकरण वाचन, और इसे अनुकरण वाचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें छात्र अध्यापक द्वारा किए गए वाचन के अनुसार वाचन करता है। और अनुकरण वाचन के भी दो भेद होते हैं, व्यक्तिगत वाचन और संवेत वाचन। तो आपको ये याद रखना कि अनुकरण वाचन के दो भेद हैं, व्यक्तिगत वाचन और संवेत वाचन। व्यक्तिगत में जहाँ एक ही बालक पढ़ेगा अनुकरण करके यानी कि सुन करके, और संवेत वाचन में जहाँ सारे लोग पढ़ेंगे क्लास के। उत्तम सहस्वर वाचन के गुण देखिए, ध्वनियों का ज्ञान होना, उच्चारण की शुद्धता, विराम चिन्ह, स्पष्टता, उपयुक्त बलाघात, यानी कि बलाघात का मतलब किस वर्ड पे अधिक जोर देना है, किस बल देना है, और प्रवाह यानी कि जो गति होगी, कहाँ पे रुकना, कहाँ तेज पढ़ना, इसके बारे में। और अर्थ की प्रतीति यानी कि सुंदर वाचन यह है कि पढ़ते समय शब्दों का अर्थ भी ग्रहण करते चलें, और गति, लय, उच्चारण, विराम, इन सब पर भी ध्यान रखें। स्वर में रसात्मकता यानी कि जो स्वर हो वो मधुर हो, जिससे सुनने में अच्छा लगे, कर्कश नहीं होने चाहिए यानी कि आवाज़ मधुर होनी चाहिए। वाचन की मुद्रा भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि दोस्तों अक्सर देखिए वाचन करते समय अच्छा वाचन, अनावश्यक ढंग से सिर नहीं हिलाना चाहिए, उस समय हाथ नहीं पटकना चाहिए, मेज नहीं पीटना चाहिए, अंगुलियों को नहीं नचाना चाहिए,
पैर से तबला नहीं बजाना चाहिए और पुस्तक को विकृत ढंग से नहीं पकड़ना चाहिए। यानी कि देखिए, जब हम लोग टीचिंग करते हैं ना, तो वहाँ पर हमें पुस्तक पकड़ने का ढंग भी सिखाया जाता है। हमें एक ही हाथ से पुस्तक पकड़नी है और वो दोनों पेज हमारे सामने, पुस्तक के दोनों पेज हमारे सामने खुले होने चाहिए। तो ये पुस्तक को पकड़ने का ढंग है। तो वाचन की मुद्रा में पुस्तक पकड़ना भी सही से आना चाहिए और रुचि, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे और एक ध्यान देने योग्य बात है मौन वाचन में। देखिए दोस्तों, मौन वाचन में यहाँ पर हमने देखा था और हमने आपको बताया भी था मैराथन क्लास में भी कि श्रीमती ग्रे रीस ने एक परीक्षण किया था कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ, जिसमें उन्होंने देखा था कि जो सहस्वर वाचन होता है, सहस्वर वाचन में 170 शब्द 1 मिनट में बच्चा बोल रहा है और वही बच्चा मौन वाचन में 210 शब्द बोल रहा है। तो मौन वाचन में कहीं ना कहीं जो स्पीड होती है वो तेज होती है। और दोस्तों यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि मौन वाचन के 2 भेद हैं, द्रुत वाचन और गंभीर वाचन। द्रुत वाचन में जहाँ बच्चा जो पढ़ रहा है, जो पठन कर रहा है, उसको बहुत ही तीव्र गति से पढ़ता जाता है, अर्थ समझता जाता है, लेकिन गंभीर वाचन में वो गहनता के साथ अध्ययन करता है। और यहाँ पर देखिए बेकन की एक लाइन थी, कुछ पुस्तकें गहन अध्ययन की दृष्टि से पढ़ी जाती हैं तो कुछ केवल निगल ली जाती हैं और कुछ केवल स्वाद के लिए पढ़ी जाती हैं। ये फ्रांसिस बेकन की बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। अब दोस्तों आगे चलिए हम देखते हैं यहाँ पे दैनिक पाठ योजना। यहाँ पे जीवनी और आत्मकथा में अंतर, जो कि मैंने आपको मैराथन क्लास में भी बताया था। और ये देखिए आपके 2020, 19 और 16 तीनों में पूछा गया है। तो जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर होता है? आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन के संदर्भ में होती है और जो जीवनी होती है वो व्यक्ति विशेष के जीवन पर जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे कहते हैं जीवनी। और यहाँ पर देखिए आत्मकथा में व्यक्ति अपने जीवन की निजी गहराइयों से जुड़े प्रसंग के आधार पर लिखता है और जीवनी में क्या होता है कि यह आवश्यक नहीं है कि लेखक जीवनी लिखने वाले व्यक्ति की गहराइयों से परिचित ही हो। यानी कि जो जीवनी लिखने वाला लेखक है वो ये जरूरी नहीं है कि वो जो जिसके विषय में जीवनी लिख रहा है उसके बारे में वो गहराई से जानता ही हो। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे जो आत्मकथा होती है वो आत्मिक और आत्मनिष्ठ होती है और जो जीवनी होती है वो वस्तुनिष्ठ होती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पठ धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष में तीनों वचनों में रूप लिखना है तो प्रथम पुरुष तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पठ धातु का लंग लकार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रथम पुरुष का तीनों वचन लिखना है तो अपठत, अपठताम और अपठन, ये हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए आपके 2016 में पूछा गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका भावार्थ क्या होगा कि कवि रहीम कहते हैं कि पानी अवश्य रखना चाहिए। यहाँ पे पानी के बिना सब सूना हो जाता है, यानी कि यहाँ पे पानी के कई अर्थ लगाए गए हैं। आप देखिए पानी चले जाने से कोई मूल्य नहीं रह जाता है। तो क्योंकि यदि मोती की बात हम करें तो उसकी जो पानी यानी कि उसकी अगर कांति चली जाती है तो वो बेकार हो जाती है। किसी भी मोती की अगर चमक चली जाती है तो वो बेकार हो जाती है। इसी तरह से अगर मनुष्य का आत्मसम्मान चला जाए तो वो प्रतिष्ठाहीन, वो जो मनुष्य है वो 2 कौड़ी का रह जाता है, यानी कि उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता, उसका कोई सम्मान नहीं करता है। और इसी तरह से चूने में से अगर पानी यानी कि जल चला जाता है तो चूना बेकार हो जाता है। अगर चूने में, अब तो दोस्तों हमारे यहाँ देखिए अच्छे अच्छे पेंट आ गए हैं, पेंट लगते हैं, लेकिन पहले देखिए जो चूना लगता था, चूने में अगर एक बार पानी डाल दिया गया तो बाद में उस चूने का कोई यूज नहीं रह जाता क्योंकि वो चूना बेकार। आपने देखा होगा अभी पुट्टी वगैरह तो हमारे यहाँ लगती ही है, पीओपी वगैरह जब होता है उसमें भी देखिए उसको जब एक बार पानी डाल के उसको बना दिया जाता तो फिर दोबारा उसको यूज नहीं किया जाता। जब वो जितना उसको बनाया जाता उतना तुरंत यूज कर लेते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पे चूने से लिया गया है, लेकिन एक जगह हम लोगों ने पढ़ा था उसमें आटे से लिया गया था इसका अर्थ। तो दोस्तों जब मैंने ये पढ़ाया था तो उस समय मैंने वहाँ पे चूने के अर्थ से ही पढ़ाया था। तो किसी प्रशिक्षु भाई ने कि बहन ने किसी ने कमेंट किया था कि मैम आपने यहाँ पे आटा है आप चूना पढ़ा रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे चूना भी दिया है, चाहे वो चूना हो या फिर आटा हो, अर्थ वैसा ही होगा कि जब एक बार पानी पड़ जाता है तो दोबारा उसका यूज हम नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो बेकार हो जाता है।
अब यहाँ पर देखिए कोरोना वायरस से सतर्क करते हुए मित्र को एक पत्र लिखना, यह आपके 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे ये 2021 के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रिय मित्र नमन, आशा है कि सब कुछ कुशल सकुशल होंगे। यहाँ पर मैं कुशलतापूर्वक हूँ। पिताजी को कोरोना हो गया था किंतु अब वह ठीक है। मित्र, कोरोना वायरस के कारण एक लंबे समय से स्कूल बंद होने की वजह से तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मित्र, तुम बहुत शरारती हो। मेरा तुमको सुझाव है कि तुम थोड़ा सावधानी से रहना, बहुत आवश्यक हो तो तभी घर से बाहर जाना तथा मास्क अवश्य ही लगाना और 2 गज की दूरी को विशेष ध्यान रखना और हम सभी को भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जीवन यापन करना। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको जानकारी भी दी जा रही है और साथ ही साथ अपने कुशल मंगल की कामना भी हो रही है। और यहाँ पे देखिए तुमको अपने और अपने परिवार के सभी का ध्यान रखना चाहिए। आदरणीय आंटी एवं अंकल जी को मेरा चरण स्पर्श करना। तुम्हारा मित्र पवन। तो इस तरह का आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है। और देखिए ब्लैक फंगस के विषय में दिया था। देखिए यहाँ पे कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पिताजी को खुशी प्रकट करते हुए पत्र लिखना, यह आपके 2018 में पूछा गया है, जिसमें आपको आदरणीय पिताजी नमस्ते या आदरणीय पिताजी चरण स्पर्श, आपका पत्र प्राप्त हुआ और पढ़कर प्रसन्नता हुई कि आपने मेरे परीक्षा परिणाम के लिए अत्यधिक आप चिंतित रहते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सुनकर अत्यधिक खुशी होगी कि मेरा परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा, ये लिखना है। और मैं अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुआ, यहाँ पे एकदम पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है। साथ ही नई कक्षा भी प्रारंभ हो गई है, मुझे नई कक्षा में नयापन लग रहा है किंतु कुछ परिवर्तन भी लग रहा है। मैं अगले महीने आप सबसे मिलने घर आऊँगा। माताजी को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई बहनों को बहुत सारा प्यार, आपका पुत्र। तो ये है। अब यहाँ पे देखिए कक्षा में बच्चों को बैठने की व्यवस्था को ठीक करने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखना है। ये आपके 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखना है। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज, मान्यवर, निवेदन है कि मैं बेसिक विद्यालय की कक्षा 5 का छात्र हूँ। यहाँ कक्षा में बालकों को बैठने की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। कक्षाएं कम होने के कारण हमें कभी ऊंची कक्षा में के छात्रों के साथ बैठा दिया जाता है तो कभी नीची कक्षा के विद्यार्थियों के साथ, कभी कभी तो खुले मैदान में भी कक्षा लगाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे यहाँ तक लिखना है। फिर उसके बाद आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस ओर ध्यान देकर कक्षा में बैठने की व्यवस्था ठीक करवाने की कृपा करें। सादर प्रार्थी, और उसके बाद अपना नाम कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यथा विधि त्रिफला शीतोष्ण चक्रधर शब्दों के समास विग्रह करते हुए प्रयुक्त समासों के नाम भी लिखने थे। दोस्तों समास में देखिए यथा विधि, तो जब भी यथा लिखा हो या प्रति लिखा हो तो ये जो अव्यय वाले शब्द होते हैं, ये इसी से आपको ये पता चल जाता है कि अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पे देखिए यथा विधि, तो यथा विधि यानी कि विधि के अनुसार, तो ये अव्ययी भाव समास है। त्रिफला, यहाँ पे देखिए संख्या का प्रयोग हुआ है। त्रिफला यानी कि 3, तो 3 फलों का समाहार यहाँ पे द्विगु हो जाएगा। जब भी संख्यावाची जो होते हैं वो द्विगु समास होते हैं। और देखिए शीतोष्ण, जो शीत और उष्ण हो यानी कि विशेषण और विशेष से, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। और चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला तत्पुरुष, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। यह आपके 2017 में पूछा गया है। पुस्तक समर्पण, पुस्तक समर्पित की, पुस्तक समर्पण की मतलब यहाँ पे सही शुद्ध वाक्य कैसे बनेगा। पुस्तक समर्पण की नहीं, सेंटेंस अच्छा लग रहा है। पुस्तक समर्पित की। उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। उनका रहन सहन का दर्जा नहीं बल्कि यहाँ पे स्तर होगा, स्तर ऊंचा है। सभा में विरोध प्रकट किया गया, तो यहाँ पे देखिए सभा में विरोध हुआ, विरोध हुआ तो यानी कि विरोध तो प्रकट होगा ही, तो यहाँ पे प्रकट कर लिखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को बाजार जाना, मेरे को नहीं बल्कि मुझे बाजार जाना है, यहाँ पे होगा। अब दोस्तों आपको पता उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांशों के पहले लगते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आ, अति, ना, पु, ये सब मूल शब्द के पहले लगे हैं तो ये उपसर्ग होंगे। और प्रत्यय क्या होते हैं, जो प्रत्यय के अंतर्गत जो शब्द के अंत में कोई अक्षर अथवा शब्दांश लगे होते हैं उससे शब्द का जो अर्थ है वो परिवर्तित हो जाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़ुआ,
अब कड़ुआ में जब हट लगा तो कड़ुआहट हो गया। अब यहाँ पे देखिए कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय के भी दो प्रकार दिए। और कृत प्रत्यय में देखें तो क्रिया में धातु रूप के पश्चात लगने वाले शब्दांश को कृत प्रत्यय कहते हैं। तो धातु का मतलब क्या होती है? क्रिया होती है। तो क्रिया में धातु रूप के पश्चात यानी कि क्रिया के पश्चात जो शब्दांश लगते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। जैसे क्रिया में अगर आई, यहाँ पे क्रिया है पढ़, और पढ़ में जब आई जुड़ा तो क्या हो गया? पढ़ाई हो गया। तो ये क्या है? कृत प्रत्यय है। और कृत प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा, विशेषण, अव्यय शब्दों की रचना की जाती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में धातु के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि शब्दों में शब्दांश को जोड़कर तद्धित प्रत्यय बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अधिधनकृत अधिकृत है, अनुधनक्रम अनुक्रम, धनऋका अनुक्रमणिका हो जाएगा। तो शब्दांश यहाँ पे ऋका जुड़ा है और अनुक्रम यहाँ पे आपका शब्द है। इसी तरह से आप देख लेंगे प्रत्यय और उपसर्ग में आपको अंतर पता ही है कि जो उपसर्ग होता है वो शब्दांश के पहले लगता है, जो प्रत्यय होता है वो शब्दांश के बाद में लगता है, यानी कि बाद में जुड़ता है। आगे चलिए हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए समास के भेद दिए गए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो अव्ययी क्या होते हैं? प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है। देखिए यहाँ पे अव्यय का क्या मतलब, यहाँ देखिए अनु, आ, यथा, प्रति, ये सब क्या है? ये शब्द जो शब्दांश के पहले जो लगे हुए हैं ये अव्यय हैं, यानी कि ये किसी के साथ जुड़ेंगे, ये इसी रूप में रहेंगे। और तत्पुरुष में देखिए तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। यहाँ पे देखिए कर्म द्वितीय तत्पुरुष है जिसमें को का ये चिन्ह होता है कर्म में, और करण में से का चिन्ह होता है। और यहाँ पे देखिए संप्रदान में के लिए होता है, अपादान में से यानी अलग होने के अर्थ में होता है, संबंध में का संबंध को बताता है, अधिकरण में होता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, अधिकरण में पर। तो दोस्तों ये इसकी पहचान होती है और इसी के आधार पर हम तत्पुरुष को पहचानते हैं। और यहाँ पे देखिए कर्मधारय, कर्मधारय में क्या होता है कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद जो होता है वो विशेष से होता है। जैसे नील कमल, धन श्याम, सज्जन और कुपुत्र, ये सब क्या है? कर्मधारय समास से संबंधित हैं। और द्विगु में क्या होता है दोस्तों? पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है और दूसरा पद मुख्य होता है। तो देखिए यहाँ पे 9 संख्या है और रत्न, ये दूसरा पद जो होता है वो मुख्य होता है। 10 मुख्य, यहाँ पे 10 संख्या है, मुख्य, ये मुख्य पद है। तो इस तरह से द्विगु को हम पहचानेंगे। और बहुब्रीहि में क्या होता है दोस्तों? इसमें कोई पद प्रधान तो नहीं होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 2 शब्दों के मेल से एक नया अर्थ निकलता है। अभी यहाँ पे देखिए दशानन, तो दशानन 10 आनंद यानी कि 10 मुख। तो 10 मुख किसके थे? रावण के। तो इस तरह से एक नया अर्थ निकला और वो हो गया बहुब्रीहि समास। और द्वंद्व समास सबसे आसान दोस्तों क्या है? माता पिता, बीच में और छिपा होता है या हाइफन का निशान या और। तो माता पिता, राम लक्ष्मण, तो यहाँ पे आपको इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए विशेष किसे कहते हैं? विशेष में देखिए ये आपके 2020 में पूछा गया, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष से कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध में 1 लीटर विशेषण है और दूध विशेष से है। 1 लीटर दूध में 1 लीटर क्या है? विशेषण है और दूध यहाँ पे क्या है? विशेष से है। हिंदी वाक्य में संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद ये आपके 2020 में पूछा गया है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी कि वृक्षात पत्राणि पतंती। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये तो आपका संस्कृत में पूछता ही है, साथ ही आपसे ये पूछता है कि ये कौन सा कारक है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा अपादान कारक में यानी कि अलग होने के अर्थ से प्रयोग होता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। तो जहाँ पे अलग होने का अर्थ होगा यानी कि पेड़ से जो पत्ता गिर रहा है वो पेड़ से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राम घर जाता, राम गृहम गच्छति, ये इसका संस्कृत में अनुवाद होगा। तो दोस्तों आज आपका पवन सीरीज का
जो लघुत्तरीय प्रश्न है ये कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम सब पे डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होंगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।